नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम ये समझने वाले हैं कि ट्रेड में लिया कैसे जाता है एक्चुअल में। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी, और 5 ऐसी मिस्टेक्स जो नॉर्मली हम लोग जब ट्रेड लेते हैं और हम उन चीज़ों को करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से हमें लॉसेज होते हैं, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जब आप कॉल टिप्स पे काम करते हो तो नॉर्मली जिस भी पर्सन ने आपको वो कॉल टिप्स दिया या ऑनलाइन आप कॉल टिप्स ले रहे हैं, कुछ लोग जो ऑनलाइन लाइव मार्केट में आपको कॉल टिप्स देते हैं, उनके साथ जब आप कॉल टिप्स लेते हो, और होता क्या है कि वो जब किसी भी ट्रेड को होल्ड करते हैं वो लोग उसमें प्रॉफिट में निकलते हैं, लेकिन जब भी आप ट्रेड को होल्ड करते हो तो आपका लॉस होता है। तो वो चीज़ आज हम सीखेंगे कि वो किस वजह से होती है, आप कहाँ गलती कर रहे हो और उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम अपने चार्ट पर देखते हैं कि कौन कौन सी वो मेजर गलतियां हैं जो हम करते हैं। तो ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने जब भी आप ट्रेड लेते हो, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ ट्रेड लेने की, तो जब भी आप ट्रेड लेते हो तो इनिशियली आप ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। जैसे सबसे जो बड़ी मिस्टेक जो रहती है हर ट्रेडर की, जो नए ट्रेडर्स हैं, पुराने ट्रेडर्स को पता है वो नहीं करते ऐसी गलती और उनको चार्ट मेमोराइज होते हैं। बट जो नए लोग हैं वो ज़्यादातर ये गलती करते हैं, वो चार्ट को कभी भी मैप नहीं करते। आप चाहे खुद से ट्रेडिंग कर रहे हो, खुद से हर एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, चाहे आप किसी से कॉल टिप्स पे या लाइव ट्रेडिंग को कॉपी कर रहे हो, उसके अंदर भी आपको स्ट्रक्चर की मैपिंग होना सबसे ज़रूरी है। अगर आपका स्ट्रक्चर मैप्ड है और उसके बाद आप किसी से कॉल टिप्स भी ले रहे हो तो आपको डायरेक्शन पता रहेगी, और जब आपको डायरेक्शन पता रहेगी तो आप एक प्रॉपर ट्रेड ले पाएंगे, और आप ये भी जान पाएंगे कि आपको कितना ट्रेड लेना है। इसका मीनिंग है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको उसमें कितनी देर तक आगे बैठना है। दूसरी चीज़ होती है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में ही नहीं रखते, क्योंकि जब भी आपको कोई अच्छा ट्रेड मिलता है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से शुरू होता है, और जहाँ पर भी आपका डिमांड और सप्लाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ में ओवरलैप होता है तो वहाँ पे आपके जो चांसेस होते हैं विनिंग के वो बढ़ जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट है जिनको हम इग्नोर करते हैं कि आपका कहाँ डिमांड सप्लाई बन रहा है और कहाँ पर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो हम लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट रहता है आपका जो डिमांड और सप्लाई है उसकी सही से मार्किंग कैसे करते हैं। कई लोगों को डिमांड और सप्लाई और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही नज़र आते हैं, हालांकि वो दोनों एक होते नहीं हैं। तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है और कहाँ पर आपका डिमांड सप्लाई है। तो मेजरली जो काम होता है वो डिमांड सप्लाई में होता है, तो हम उसी के साथ चलेंगे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी जो होते हैं वो भी बेसिकली टाइप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होते हैं। कहाँ पे डिमांड बन रही है वहीं पे ज़्यादातर सपोर्ट्स बनेंगे आपके, और जहाँ भी आपकी सप्लाई है वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे। और लास्ट जो है वो है जब भी आप ट्रेड इनिशिएट करते हो तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ उसे कैसे स्टार्ट करना है। ये 5 चीज़ें हैं जो अब हम अभी करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। किसी एक चार्ट को हम उठा लेते हैं, यूरो यूएसडी का ही ले लेते हैं, क्योंकि मेजरली हमने बाकी चीज़ें भी उसी में सीखी हैं, तो अगर आप उसको अलाइन करना चाहेंगे तो इजीली अलाइन कर पाएंगे। अच्छा, अब अगर बात करें हम हमारे चार्ट पर, जो आपका स्ट्रक्चर हमने मैपिंग पहले भी कर रखी है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग आपको हर बार बताने का एक ही रीज़न है, ताकि आप इसको समझ सकें। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली कभी भी। अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग समझ ली तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम कभी भी ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं आने वाली। एटलीस्ट मार्केट तो आपको पता लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में है। और बेसिकली स्ट्रक्चर मैपिंग का हमारा जो मेन मोटिव होता है वो यही है, आप चाहे डेली में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी तरह से मतलब स्विंग में कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर एक में स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ इस चार्ट की राइट नाउ, इस चार्ट पर अगर मैं देखूँ तो ये हमारी फर्स्ट वेव है। फर्स्ट वेव ये इसका इम्पल्स वेव है, और ये इसका करेक्टिव वेव है। अगेन ये इसका इम्पल्स वेव है, ये करेक्टिव वेव है, ये इम्पल्स वेव है, और ये करेक्टिव वेव है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहले इधर मार्क कर देता हूँ, मैं इसमें रेज को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। रेज में ये बेनिफिट होता है, वो बिल्कुल सीधी लगती है तो आगे डाउट नहीं रह जाता। तो अब ये हमारी फर्स्ट वेव थी। हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, हम फर्स्ट वेव को बनने देंगे, कुछ नहीं करेंगे अनटिल अनलेस उसकी करेक्टिव वेव बनने के बाद दोबारा जो इम्पल्स है वो उसका हाई ना तोड़े। अब देखिए हमारी फर्स्ट वेव
उसके बाद उसकी करेक्टिव वेव के बाद अगेन इम्पल्स वेव, और इसने हाई तोड़ा, कहाँ तक पर गई, इस पॉइंट तक। ठीक है, तो अभी हम इसको मार्क कर लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली हमें मार्क करना है हाई एंड लो। ये नेक्स्ट वेव है, इसका लो और इसका हाई। अब हमने नेक्स्ट वेव में क्या देखा कि इसका हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर ये इसका लो मार्क कर देंगे। लो मार्क करने के बाद क्या देखा हमने, यहाँ पे अगर बात करें इसका ये जो लास्ट वाला ये स्विंग था, इसको यहाँ नीचे ब्रेक किया तो इसका हाई भी कंफर्म हो गया। तो हमारे पास अभी अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली रेंज, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एग्जैक्टली यहाँ से लेकर यहाँ वाली रेंज है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सी ट्रेडिंग होगी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, तो ये ट्रेडिंग 2 से 3 साल चलेगी, तो अल्टीमेटली इसको इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, इसको नीचे छोटे टाइम फ्रेम्स में भी हम देखेंगे कहाँ तक इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जा सकते हैं और कहाँ पे इसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम वेव की फॉर्म में देख रहे हैं, अब इसको वेव की फॉर्म से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लाएंगे। ये अभी हमारे पास वेव की फॉर्म में है, इसमें ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे हम इसको। ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे एक पहली स्विंग, दूसरी स्विंग, फिर उसके बाद ये एक स्विंग बनी, फिर उसके बाद ये एक स्विंग बनी, उसके बाद ये एक स्विंग। तो ये हमारी स्विंग्स बन गई, तो अल्टीमेटली इसको हम स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यही करना है, इसके अंदर हमें सिर्फ इतना देखना है कि वेव क्या बिहेवियर में है और कैसे उसको हम आगे श्रिंक कर सकते हैं, या ये कहें कि उसके टाइम फ्रेम को के डिटेल्स को हम देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं, आज हम फास्ट फॉरवर्ड में कर लेंगे, 3-4 चीज़ें और भी है। और जिसको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, जब हम जल्दी करेंगे, जिसको भी ये चीज़ नहीं समझ आएगी वो प्लीज़ मेरे पिछले जो वीडियोस हैं उनमें से इसको चेक कर लीजिएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बना पड़ा है आपके लिए, तो उसको आराम से आप चेक कर लीजिएगा। अब मैंने क्यों कहाँ पे मार्क किया है, अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आ रही है तो मैं पूरा दोबारा नहीं कराता। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो इसके मेजर जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जो ये वाला पार्ट है, जो आपका ये स्विंग वाला पार्ट है, ये आप पीछे जा कर के एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये बना ऐसे ऐसे और ऐसे, ये 3 स्विंग इसके अंदर बने। मैं इसको डिलीट करके सिंपली रेस से मार्क करूँगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा क्लीन रहता है। ये मार्किंग आ गई हमारी इस वाली वेव की। ठीक है, इसने क्या किया है, हालांकि इसने इसका लो जो है ब्रेक तो किया है, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अभी इतने बड़े टाइम फ्रेम पे हम काम भी नहीं करने वाले। अगर हम किसी तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट में अगर सोच रहे होते तो यहाँ पर हमारा ट्रेड था जिसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते थे, लेकिन राइट नाउ अभी हम इन्वेस्टमेंट में नहीं सोच रहे हैं। और आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये किस चार्ट पर है, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, आप इसको किसी भी चार्ट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो टाइम स्पैन अगर हम बात करें, हमारे पास ये रेंज आ गई, तो अब बात रहेगी हमारी, अगर मैं बात करूँ वर्किंग की, तो हमारे पास वर्किंग के लिए एक ये रेंज आ गई। अब हमने क्या किया, रेंज को छोटा कर दिया, वहाँ से जो इतनी बड़ी रेंज थी उससे हमारे पास इतनी रेंज आ गई। अब हम इसको एक और टाइम फ्रेम नीचे करते हैं, होगा क्या उससे, जो ये वाली वेव थी इसका डिटेल हमें पता लग जाएगा। अब इस वेव में हुआ क्या है, एक वेव बनी, एक स्विंग बना, फिर उसके बाद इस स्विंग को ब्रेक किया नीचे की तरफ, और ये ऊपर को जा रहा है। अब ये हो क्या सकता है, यहाँ से ये वापस नीचे भी आ सकता है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बात करें, देखिए अगर ये हाई टाइम फ्रेम पे अगर जो दिख रहा है हमें, ये क्या दिख रहा है, हमारे पास ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक इसने क्या नहीं किया, अगर हम बात करें 3 मंथ्स के लिए, तो इसने क्या नहीं किया, जब तक ये इस लाइन से नीचे है, ये वाला हाई नहीं ब्रेक कर देता, तब तक हमारे लिए ये पूरा का पूरा ट्रेंड क्या रहेगा, नेगेटिव। और अगली बार ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा। ये एक स्टैंडर्ड है, ये यहाँ से नीचे आना चाहिए, लेकिन अगर ये बाई चांस इसको ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अभी हम नेगेटिव पार्ट में ही है। तो अभी क्या होगा इसके बाद हमारे लिए, हम आएंगे मंथली में। अब हम आगे मंथ के चार्ट में, एक बार मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें फिर से ये साफ दिखाई दे। अभी भी सेम सिनेरियो है, वो कह रहा है ये लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है हमारे लिए, अभी भी ये नेगेटिव में है, तो इस पर इससे ज़्यादा हम कोई मगजमारी नहीं करने वाले। तो हमारे पास अभी भी अगर बात करें, यहाँ पर जो रेंज है वो चेंज हो गई है, वो यहाँ से यहाँ तक की हो गई है, बस ये फ़र्क आया, और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क खास आया नहीं है।
अब वीकली की बात करते हैं। ये कन्फ्यूज़न आपको हो रही होगी, ये कैसे मैंने यहाँ से मार्किंग इधर कर दिया। तो ये पिछली वाली जो हमारा लेक्चर था, जो हमारी क्लास थी, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया था, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये हमारा एक रेंज जो था। अब हम वीकली में चेक करेंगे। तो वीकली में देखिए कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ से यहाँ नीचे तक हम आए, यहाँ पे हमें छोटे छोटे स्विंग्स दिख रहे हैं, ये स्विंग्स देख रहे हैं आप। यहाँ से ये स्विंग गया, फिर उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेक किया ये, फिर उसके बाद यहाँ ब्रेक किया। अब इसका हाई ब्रेक किया तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव, फिर ऊपर गया पॉजिटिव, फिर उसके बाद ऊपर गया और इसने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास जो रेंज बन गई वो क्या बनी, ये वाली रेंज। ज़्यादातर लोग यहीं गड़बड़ करते हैं। वो अब देखिए, हमें जो ये नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, उससे पहले ये हमें सिग्नल्स दे रहा है कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ करने वाला हूँ, चाहे ये ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, वो सेकेंडरी है। पर प्राइमरी जो चीज़ है वो ये है कि इसने हमें सिग्नल दिया कि अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइडवेज हूँ और इसके बाद मैं कुछ और कर सकता हूँ। क्योंकि ये रेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये किसी तरह से भी ब्लास्ट कर सकता है, चाहे वो ऊपर की तरफ करे चाहे वो नीचे की तरफ करे, वो डिपेंड करता है इसने आगे क्या करना है। वो छोटे टाइम फ्रेम में जाके पता लग जाएगा हमें। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कहाँ पर है, ये हमारा वेव है। यहाँ से हमें इसने क्या दिया है साइन, इसे हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे। अगर इसने पहली बार इसको ब्रेक किया है तो ये साइडवेज हो गया, ये साइडवेज हो गया। और जब ये दोबारा इसको ब्रेक करेगा तभी हम इसको नेगेटिव मानेंगे, नहीं तो साइडवेज के बाद दोबारा कंटिन्यूस में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। यहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की रहता है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। उसके बाद हम चलते हैं दिल्ली पे। अब हम आ गए दिल्ली में। तो ये हम नीचे तक आए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा क्या था, पूरा का पूरा रेंज था। ये हमारा वीकली रेंज है। वीकली रेंज के बाद अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है। ये नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, इधर से ये नीचे गया, पूरा यहाँ ऊपर आया, इधर किया, फिर नीचे गया, क्या ऊपर गया। तो अभी तो ये पॉजिटिव है। कैसे, अब ये पूरा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, फिर भी एक बार थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे बना। यहाँ से लेकर अगर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा यहाँ तक कुछ भी नहीं था, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार इसको मान सकते हैं हम कि यहाँ पर एक ये ऐसे, और उसके बाद ऊपर ये एक स्विंग, फिर उसके बाद दूसरा स्विंग, उसके बाद तीसरा स्विंग, उसके बाद चौथा स्विंग, उसके बाद ये पांचवा स्विंग, उसके बाद ये छठा स्विंग। छठे स्विंग ने यहाँ पे आके ये साइडवेज किया और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया, हमने ऊपर का ट्रेड लिया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ तक ये ठीक था। उसके बाद दोबारा इसने क्या किया, इस लो को तोड़ दिया, तो यहाँ पे ये साइडवेज हो गया। अब हमारे पास क्या रेंज बची थी उस टाइम पे, ये वाली रेंज, सॉरी। ठीक है, हम इस रेंज पे आ गए। ये रेंज नीचे ब्रेक हुई, ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे ब्रेक हुई तो नेक्स्ट रेंज, और ये भी नीचे ब्रेक हुई, ठीक है। तो अब ये हमारी लास्ट रेंज बची। इस रेंज को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ऐसे किया, ये ऊपर गया, फिर उसके बाद इसको ब्रेक किया, फिर उसके बाद इसको ब्रेक किया। यहाँ पे जब ये पहली रेंज बनी, दूसरी रेंज बनी, जब इसने इसको ऊपर की तरफ तोड़ा, ये पॉजिटिव तभी हो गया था। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया था। उसके बाद ये इसका तीसरा, और इसको ले आते हैं हम ऊपर यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये पूरी रेंज है। इसने क्या किया, रेंज को ब्रेक किया, उसके बाद यहीं से इसने एक रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन ले लिया तो इसका मतलब नीचे जाएगा ही। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे भी काफ़ी टाइम इनने बिताया था। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ ब्लास्ट हो गया। अब सेम टू सेम इसके अंदर अगर हम बात करें, दिल्ली में भी हो रहा है, यहाँ पे ब्लास्ट कर गया है नीचे की तरफ। तो हमारे पास अच्छा मौका है, अगर हम चाहें तो नीचे का एक ट्रेड ले सकते हैं। चलिए 4 घंटे में एक बार इसको देख लेते हैं कि ये क्या करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इधर ऊपर जा रहा है, अगेन ऊपर गया, अगेन ऊपर गया। ये स्विंग यहाँ तक ये पॉजिटिव था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव था, उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो स्विंग था, ये टॉप इसका ये था, इसको इन्होंने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, नीचे जाके ब्रेक कर दिया। अगर मैं बात करूँ इस स्विंग की 4 घंटे के हिसाब से, तो हम 4 घंटे में है ना, तो 4 घंटे की बात करते हैं। 4 घंटे के हिसाब से ये हो गया है नेगेटिव, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसमें ट्रेड कैसे लें। हमें 4 घंटे तक पता लग गया, हमारे लिए मोर देन इनफ है। अगर हमने एक दिन काम करना है तो 4 घंटे का अगर हमने चार्ट निकाल लिया, 4 घंटे तक हमने मार्किंग कर ली, तो हमारे लिए मोर देन इनफ। दूसरी चीज़,
अब इसके अंदर अगर हम देखें, ये हम 4 घंटे के अंदर आ गए हैं, 4 घंटे के अंदर हमें पता लग गया कि ये यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। इसको हम नेगेटिव नहीं कहेंगे क्योंकि इसने पहली बार यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये साइडवेज हो चुका है। जब ये साइडवेज हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे और छोटे टाइम फ्रेम्स में ये क्या कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब ये साइडवेज हो चुका है यहाँ, तो साइडवेज देखिए यहाँ से यहाँ पे इसने पहली बार ब्रेक किया, ये यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। तो साइडवेज होने के बाद हम क्या देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हम वर्क करेंगे, तो अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन कौन सा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये, ठीक है, ये ब्रेक हो चुका है तो इसका तो किसी काम का ही नहीं है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये था, ये तो हाई लो हो गए हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हाई और लो। अब उसके बाद जब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ये वाला सारा एरिया इसके पीछे छुप गया, तो इसका तो अब कोई पर्पज़ रहा नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक का। कुछ चीज़ों का पर्पज़ है वो हम आगे समझेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारे लिए कोई अभी पर्पज़ नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे इसके पीछे कवर हो गया। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अब बन जाते हैं, जैसे कि ये एरिया यहाँ से, क्योंकि इसने इनिशियल स्टार्ट किया है ये वाला एरिया। उसके अलावा ये वाला एरिया, ये किस लिए, क्योंकि इसने क्या किया है, यहाँ से ये ऐसे नीचे आया, नीचे से वापस ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया। यहाँ पे एक जिगजैग इसने बनाया पैटर्न, यहाँ पे ऐसे नीचे गया, यहाँ पे ऊपर गया और नीचे गया। अब यहाँ पे ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, और जहाँ पे भी बायर्स और सेलर्स होते हैं वो एरिया अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ इसी सेम एरिया के अंदर हमारे पास एक यहाँ ये डिमांड जोन भी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है, यहाँ तक ये मार्केट आ सकती है। अगर यहाँ से भी ब्रेक करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक ये मार्केट आ सकती है। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट एरिया मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसमें आता है सवाल कि आपका ये इम्पॉर्टेंट एरिया कौन कौन से होते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इनके बारे में कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका होता है। अब मान लीजिए आपका मार्केट ऐसे जा रहा है, अब इसमें कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ स्पेशल हुआ है, यानी कि जहाँ पे या तो बायर्स ने सेलर्स को या सेलर्स ने बायर्स को बीट किया है, तो वो ये एरिया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स और सेलर्स में फाइट हुई है, और फाइट होने के बाद एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से अगर आप देखें तो बायर्स ने सेलर को या सेलर्स ने बायर को यहाँ पे बीट किया है उन्हीं की टेरिटरी में, तो ये एरिया अपने आप ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इन एरियाज को हम मार्क कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कई बार बीच में भी बनता है। अगर मान लीजिए हमने एक किसी के बीच में ये ऐसे आता, यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, कई बार ऐसे भी आपने देखा होगा, तो इनको भी हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं। बट ये होता है कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जहाँ जो होता है उसको हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गए, ठीक है। ये हम 4 घंटे पे चेक कर रहे हैं, तो अभी हम 4 घंटे के हिसाब से ले रहे हैं। अब जो लोग 4 घंटे के हिसाब से काम नहीं करते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना पसंद करते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से उस टाइम फ्रेम को चूज़ कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास 4 घंटे में ही आपके पास एक पूरी वेव आ गई, ठीक है, तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जा सकते हैं, 1 आवर में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। उसके अलावा आप 15 मिनट पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी ट्रेडर मैंने देखे हैं वो ज़्यादातर 15 मिनट पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि लोग डे ट्रेड में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो लंबे टाइम के लिए ही ट्रेड करते हैं। तो अब इसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विंग, 2 स्विंग बनी, फिर तीसरी स्विंग है, ये पूरी की पूरी एक ही स्विंग मानेंगे आप, चौथी स्विंग, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मिनट में अगर हम देखें तो ऐसे स्विंग्स बन रही है। और अगर हम बात करें, जैसे हमने जो 4 घंटे के अंदर हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये पूरी की पूरी एक वेव, अब जब हम इसको भी ट्रेड करेंगे ना, तो हम ऐसा नहीं है कि 4 घंटे में डायरेक्ट ट्रेड करने वाले हैं, हम 15 मिनट में इसको ट्रेड करेंगे। कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है ये जहाँ पे जाके इसको हाई या लो को ब्रेक करेगी उस हिसाब से। अभी तो देखिए इसका ये इसने लो ब्रेक किया, ये यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाह रहे हो, वो मैं 4 घंटे का बता रहा था, पहले 4 घंटे का कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, ये यहाँ पे आई, ये लास्ट वाली हमारे पास
स्विंग पड़ी है, इस वेव का हाई लो मार्क कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर ये इसका हाई तोड़ती है, ठीक है, तो हमें समझ आ जाएगा ये अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये अपना डायरेक्शन चेंज करना चाह रही है, तो ये साइडवेज होगी, फिर उसके बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है। दूसरा चीज़ क्या है, अगर ये लो तोड़ती है तो क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि अब ये नीचे जाना चाहती है। अब हमें ये पता लग गया कि यहाँ तक हमने इतना हम पहुँच गए, ठीक है। अगर हम बात करें 4 घंटे की, अभी फ़िलहाल बात करें, तो 4 घंटे में हमें पता लग गया कि हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ के बाद कैसे ट्रेड करें, आप देखो ये पूरी की पूरी एक स्विंग बन गई, ये इसके बॉटम पे आने वाला है, यहाँ पे इसका बॉटम है, ठीक है। मैं एक बार इसको भी मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ये इसका बॉटम मान लेते हैं। बॉटम में हमेशा आप जो लीस्ट या मोस्ट हायर या मोस्ट लोअर जो कैंडल है उसका जो भी हाई और लो है उसको आप मार्क करेंगे, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं, ये वाली कैंडल भी हम इस पे लेंगे, इस कैंडल को भी लेंगे। ये कैंडल मैंने क्यों ली है, ये अगर आप इसके बाद में एक बार डिटेल में इसको बता दूंगा आपको कि इसके अंदर मैंने ये सारी कैंडल्स को क्यों पिक किया है बजाय किसी एक सिंगल को पिक करने के। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ से ये कैंडल यहाँ पर नीचे आई, यहाँ पर ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट है और साथ ही साथ इसमें यहाँ पर हमें एक आपका डिमांड जोन भी मिला है। तो अगर ये मार्केट यहाँ पे आता है तो हम इजीली यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हैं ऊपर तक का, ठीक है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये करेगा क्या। ये मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद क्या ये रिजेक्शन देता है या फिर ये नीचे आने के बाद इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मतलब नीचे क्लोज देता है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर कैसे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो मेरी पहली वाली जो कैंडल स्टिक की वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये समझाया था आपको, अगर किसी ने देखी होगी तो आपको अभी ये ईजिली समझ आ जाएगा। अगर किसी को फिर भी नहीं देखी है या नहीं समझ आ रहा है तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर इस साइड पे, देखो आपको ये जो लिंक यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इस लिंक पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए हमें पता लग गया कि ये अब यहाँ से टर्न कर सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ अगर हम जाएँ, हमने हायर टाइम फ्रेम को भी इग्नोर नहीं करना है। तो हायर टाइम फ्रेम हमारा क्या कह रहा है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हमारा मोस्ट जो अगर बात करें वो मोस्ट जो सबसे ऊपर जाने वाला पॉइंट है हम यहाँ तक जा सकते हैं। इस पॉइंट तक जाने के बाद हम फिर वापस नीचे आएंगे, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम ने क्या कहा था कि ये हमारी रेंज है, इस रेंज के टॉप तक हम जाएंगे। तो अगर ये टॉप ब्रेक हो जाता है बड़े टाइम फ्रेम पे तो हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, अगर नहीं ब्रेक होता तो फिर हम नीचे के ट्रेड में ही बने रहेंगे। क्योंकि एक बार अगर आपने पिछले टाइम फ्रेम में वीकली टाइम फ्रेम में देखा होगा तो उसने लो ब्रेक कर दिया था और वो नेगेटिव जाने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्योंकि ये टॉप के पास है लेकिन हमारे पास अभी भी गैप पड़ा है, तो हम इसके लिए नीचे से ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड कैसे लेंगे, ट्रेड के लिए जो कंडीशंस रहेगी वो सिंपल है, या तो ये नीचे आए, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसा करे, 2-3 कैंडल्स बनाए, मतलब ये सारी की सारी अगर हम बताएं तो ये छोटी छोटी कैंडल बनाई हुई है इन्होंने पिन बार के टाइप में, हैमर के टाइप में। तो ये सारी की सारी जो है इंडिसीजन कैंडल्स होती हैं। तो वो मार्केट यहाँ से यहाँ आए और कुछ इंडिसीजन कैंडल्स बनाए, फिर उसके बाद जब ये एक रेंज बन जाए, जैसे ये पूरी की पूरी एक रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज, फिर उसके बाद इसने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल से इसको रेंज को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ये रेंज ब्रेक हो जाती है उसके नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे इसके नीचे होगा। और मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ये ग्रीन कैंडल टूटी, ऊपर गई वापस आई, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें एंटर कब करना है, जैसे ये क्लोज कर देती है। सपोज इसने इन कैंडल्स के हाई पर क्लोज कर दिया, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था, अगर हम बात करें ये हाई होगा ना, बाकी सबका तो सॉरी इन कैंडल्स की हाईएस्ट क्लोजिंग ये होगी, लोएस्ट क्लोजिंग ये होगी, बाकी तो ये वाली हाईएस्ट अगर हम क्लोजिंग देखेंगे तो ये ओपनिंग है इस कैंडल की, यहाँ पे ये क्लोज हुई है। अब इन सब कैंडल्स की भी जो क्लोजिंग या नीचे, रेड वाली कैंडल की क्लोजिंग जो होती है वो नीचे रहती है और ग्रीन वाली की क्लोजिंग ऊपर होती है। तो अब देखें यहाँ पे ये हाईएस्ट क्लोजिंग है और ये लोएस्ट क्लोजिंग है, ठीक है। इसके ऊपर इसने क्लोज किया तो यहाँ पे हमने देखा कि एक हेल्दी कैंडल के साथ इसके ऊपर क्लोज किया, अलग ये यहाँ से नीचे आई लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी साइज का था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी हम एक ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ट्रेड इनिशिएट करेंगे और उसका जो एसएल है वो इसके थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एसएल भी बताऊंगा कितना नीचे लेना है, उसकी भी फिक्र न कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने ट्रेड लिया, हमने यहाँ पे एसएल रख दिया। मैं नॉर्मली जो एसएल रखता हूँ वो एटीआर के अकॉर्डिंग रखता हूँ, वो भी आपको बता दूंगा कैसे लेना है एटीआर के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर एटीआर के अकॉर्डिंग लेते हैं आप तो आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी, आपके हर बार जल्दी जल्दी एसएल नहीं हिट होंगे। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बनाए। अब ऐसा नहीं है ज़रूरी कि इतनी ही कैंडल्स होंगी, ये सिंगल कैंडल भी हो सकती है कई बार, जैसे यहाँ पे आया ये इनने 2 कैंडल्स में इसने किया,
कई बार ऐसा भी होता है कि इतनी बड़ी एक कैंडल बना देता है, और अगर आपको पता है कि ये शॉर्ट ऐसी जगह है जहाँ से ऊपर जाएगा, आप जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसा करता है, ये इस जगह पे ऐसा करता है, तो यहाँ पे आप नहीं करेंगे, लेकिन ये जब इसके बेस में आया, बिल्कुल इसके जड़ में आ गया, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे हिसाब से अगर हम इसको ट्रेड करते, ठीक है, ये छोटे वाले एरिया को, ये 15 मिनट की एक वेव है, सॉरी स्विंग है, ठीक है, तो अगर इसमें 15 मिनट की स्विंग में आप देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे 15 मिनट पे, तो आपको ये दिखाएगा यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा कि ये जो एरिया है, स्पेशली इस एरिया को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डिमांड दिखेगी, और जैसे ये डिमांड के पास आया, आपके पास देखिए एक तो तरीका ये होता है, आप एग्रेसिवली यहाँ पे ले, इसके नीचे आप अपना एसएल रखें और उसके बाद इसको ले लें, और यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेड लेंगे ऊपर चला जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है 50-50, लेकिन अगर आप सही तरीके से ट्रेड करेंगे तो वो पॉसिबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 में से 7 से 8 आपके सही जाएंगे, और अगर 7 से 8 ट्रेड आपके 1:3 या 1:4 के निकल आते हैं तो आप इजीली पॉजिटिव में अपने बैलेंस को ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इसने इसका फर्स्ट लो तोड़ दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस तो थे, और ये यहाँ पे नेगेटिव हो भी गया, तो अगर ये यहाँ से, अब इसकी चाल क्या होगी अगली, अगर हम इसका एक बार ये समझे तो चार्ट, अब इसकी चाल क्या होगी, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, पहला हमारे पास यहाँ पे एक ये एरिया जो दिख रहा है, यहाँ से ये पलट के नीचे आ सकता है, क्यों आ सकता है ये मैं आपको डिमांड सप्लाई में बता दूंगा। उसके बाद यहाँ से भी ये नीचे आ सकता है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ से जाएगा, इधर से भी ये नीचे आ सकता है, इसकी मर्जी है, ये जहाँ मर्जी से आ जाएगा, क्योंकि ये मार्केट है, ये अपने हिसाब से चलने वाला है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये मार्किंग करके रखनी है। अब ये मैंने जो बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स बना के रखना है आपने, ठीक है, ये मार्किंग करके रखनी है आपने, और जब भी इस मार्किंग के अंदर आता है तो देखिए सिंपल है, आपको यहाँ पे जो भी आपका ब्रोकर है, सपोज आपने इंडिया में अगर आप कर रहे हैं तो आपका धन ब्रोकर होगा, अगर आप फॉरेक्स वगैरह में कर रहे हैं तो उसमें भी जो भी ब्रोकर होगा, और या फिर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है तो उसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसके अंदर जितने भी आपके सिग्नल्स हैं या फिर जितने भी आपके चार्ट हैं उनके अंदर आप नोटिफिकेशन लगा सकते हो कि जब भी प्राइस इस प्राइस के अंदर आएगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके मोबाइल पे। तो आप नोटिफिकेशन लगा के छोड़ दीजिए, आपने 4 चार्ट किए, 3 चार्ट किए, 2 चार्ट किए, उन पे सब पे नोटिफिकेशन लगा के छोड़ दो। अब ये मैंने 4 घंटे का बताया आपको, क्योंकि 4 घंटे के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपको रोज के रोज मिलेगा। आप 15 मिनट में अगर आप करते हो, या 2 मिनट में करते हो, 1 मिनट में करते हो, 5 मिनट में करते हो, मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 4 घंटे में कर रहे हो तो ये 3 दिन बाद आपके लेवल आएंगे, ठीक है, 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपको लेवल्स मिलेंगे। तो 1 हफ्ते में जब भी वहाँ पे लेवल पे पहुँचेगा, मान लीजिए इस लेवल पे पहुँचेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या इस लेवल पे पहुँचेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे आप मार्किंग के टाइम पे, जब आपने ये मार्किंग किया, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि यहाँ से आपने डाउन का ट्रेड लेना है, या इसको कलर उस हिसाब से दे दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से लेना है तो मैं यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ, यहाँ पे इसको भी रेड कलर दे देता हूँ, सो दैट मेरे को पता रहे कि मेरे को कहाँ जाना है इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आएगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के बाद डिपेंड करता है, अगर आप छोटा एसएल लेकर के करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहीं पे इनिशिएट कीजिए, ठीक है, छोटा एसएल मिल जाएगा यहाँ पे और यहीं पे आपका हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो आपको कुछ नहीं करना, वेट कीजिए आपके इस एरिया में, मान लीजिए इस एरिया में आपका आ गया, मैं इसको डिलीट कर दूँ चार्ट को, चलिए नहीं था भी, ठीक है। तो मान लीजिए इस एरिया की मैं बात करता हूँ, ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे पीछे से कोई एक ई भी है, तो इसी डिमांड को एक बार हम कंसीडर कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, ये देखिए, ये पीछे एक टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इसने छोटी सी डिमांड बनाई है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार जब भी आप करते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ये करके दूंगा आपको, ठीक है। तो जब ये नीचे आया, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, 15 मिनट पे आना सीधे। अब आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर 15 मिनट पे आप आए, आपने देखा कि यहाँ पे ये जो डिमांड थी इसको रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, ये आपका 15 मिनट का वो पॉइंट है जिसके ब्रेक होने पर आपको पता लग जाएगा कि ये ऊपर जाने को तैयार है। कितना जाएगा वो अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये ब्रेक होने को, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब है ये ऊपर जाने को तैयार है, ठीक है। जैसे ही ये इसको ब्रेक करे, सपोज मान लीजिए कि एक बार को इसको ब्रेक करना चाहता है, करे ना करे वो उसकी मर्जी है। मान लीजिए इसने यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, 1-2 कैंडल इसके ऊपर बनाई, और उसके बाद ये यहाँ से नीचे आया, और यहाँ पे ये मान लीजिए इसका जो एक फाइनल इकलौता इसका ये जो क्या बोलते हैं आपका डिमांड है वो यही है, या यहाँ पे कहीं इसने डिमांड बनाया, तो ये यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू करेगा। कहाँ तक जाएगा, इसकी पहली डिमांड कौन सी है, ये, क्यों है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिमांड है, उसके बाद इसके बीच में एक
गैप भी दिया हुआ है, अच्छा गैप है। इस गैप को इसने हालांकि थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की, लेकिन अभी पूरा कवर नहीं कर पाया। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये एक पूरी की पूरी डिमांड है। तो यहाँ तक जा सकता है, बट कम चांसेस है। हमें क्या करना है, जब भी ये डिमांड के एरिया में आएगा, डिमांड के एरिया में आने से पहले अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक कर लेना है। सपोज आपके पास, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, ठीक है, इस जगह पे आपने ट्रेड इनिशिएट किया, और कैसे किया, आपने 10 क्वांटिटी ले ली सपोज। तो जैसे ही आपका इस एरिया से यहाँ तक पहुँचा, इसी जगह पे पहुँचा, क्योंकि ये मोस्ट क्रिटिकल जगह होती है, यहाँ से दोबारा पलट भी सकता है। तो जैसे ही ये गया, या फिर सबसे पहली डिमांड जहाँ भी आपको दिख रही है, अब ये देखो यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर के आगे अगर कोई डिमांड बन जाती है तो वो भी पावर होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पहली डिमांड होगी वहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी को आपको ड्रेन करना है, यानी कि अपने अकाउंट में वापस ले आना है। अगर खरीदा है तो बेच दो, बेचा है तो खरीद लो, जैसे भी किया है, सी में भी में जिसमें भी आपने लगाया है उसको क्लोज कर दो। वो पोजीशन, मतलब आपने अगर यहाँ पे 10 लिए हैं तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 8 तो उसको बेच दो, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, उस हिसाब से आप ले सकते हो। बेसिकली मेरा क्या सिनेरियो रहता है, सपोज कि भाई मुझे लेने हैं 2 क्वांटिटी एक बड़ी ट्रेड के लिए। मान लीजिए मैंने ट्रेड तो लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, मुझे आज लेनी है 2 क्वांटिटी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 क्वांटिटी इनिशिएट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी इनिशिएट कर देता हूँ। यहाँ से जब मेरे को कंफर्म होता है तभी, ऐसे नहीं कि यूँ ही हवा में, यहाँ से मैंने 10 क्वांटिटी इनिशिएट की, 10 क्वांटिटी इनिशिएट की, और जैसे ही पहला, चाहे वो यहीं पे आ जाए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो कहाँ आ रहा है, जैसे ही आ जाए हमें यहीं पे उसको 8 क्वांटिटी को बेच देना, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एक अभी हमारे पास कुछ एक पैसा हमारे बैंक में आ चुका है। अब उसके बाद अगर मेरे बैंक में कुछ पैसा आ चुका है, सपोज मैंने यहाँ पे 10 खरीदे, 10 क्वांटिटी खरीदी, और सारी क्वांटिटी पे मेरे को 100 रुपये भी मिले यहाँ तक, ठीक है, तो मेरे पास आ गए लगभग 1000 रुपये। उनमें से 800 रुपये को मैं बैंक कर लूँगा, 800 रुपये का माल बेच दूंगा, और बाकी जो 200 रुपये हैं उस पर मैं खेलूँगा। तो अभी क्या हो जाएगा, मेरे पास जो सिचुएशन हो जाएगी वो क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये मार्केट पलटता भी है यहाँ से, तो मेरे को मैक्सिमम क्या होगा, मेरी जो प्रॉफिट है उसमें से 20% का लॉस हो जाएगा, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो मेरे 20% का प्रॉफिट में से लॉस होगा, यानी कि मैं फिर भी प्रॉफिट में निकलूँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ तो मेरे जो पूरा का पूरा जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें हर बार जितनी भी ये हर्डल्स को ब्रेक करेगा, हर बार लगभग 20% ऐड ऑन होते जाएंगे। और मुझे कुछ नहीं करना, इसको ब्रेक इवन पे लगाना है। मेरा जो एसएल जो मैंने पहले काफ़ी नीचे लगाया था, मतलब लगभग इसके भी नीचे लगाया होगा, अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे इसी के नीचे लगना चाहिए। तो जब मैंने अपना एसएल इसके नीचे लगाया था तो मैं उसको सीधे यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे लाने के बाद में उसको आगे बढ़ने दूंगा, और जैसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, इन द एंड ऑफ द डे एक टाइम पे जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अपनी और 10% क्वांटिटी निकाल लूँगा और वेट करूँगा कि यहाँ पे ये कर क्या रहा है। अब 2 चीज़ें करेगा, या तो ये ब्रेक करके क्लोज कर देगा इसके ऊपर जिस तरीके से, या फिर ये क्या करेगा, ब्रेक तो करेगा लेकिन ऊपर एक विक बना के वापस आने लगेगा, ऐसे ऐसे ये क्या करेगा, ऊपर एक विक बनाएगा और नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो इस केस में भी आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो अगर इसने जैसी विक बनाई है आप यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है। आपने जैसे क्लोज किया, क्या हुआ, आपका जितना भी अमाउंट है वो बिल्कुल सेफ हो गया आपके पास। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको फिर भी रिस्क लेना है तो आप अगेन, जब अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं तो कुछ ऐसे ही जा रहे होंगे, एक बारी में तो पहुँच नहीं जाएंगे, सपोज ऐसे ऊपर गए, ठीक है, और यहाँ पर एक ये कैंडल बनी, फिर क्या कर रही है, ठीक है, यहाँ पर ये कैंडल बनी। तो हमें क्या करना है, हमारा जो एसएल है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारा एसएल कहाँ रहेगा, इसके नीचे। जैसे इसके नीचे क्लोज किया हमें भाग जाना है। अब इस केस में होगा क्या कि मेरा पहला एसएल यहाँ था, मैंने ट्रेड भी यहीं शुरू किया था, लगभग यहीं शुरू किया था, तो मेरा पहला एसएल यहाँ था। उसके बाद भी अगर मैं यहाँ से वापस भी आता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है मेरा प्रॉफिट मेरे को फिर भी मिलेगा। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, मैं लॉस में नहीं जाने वाला, ब्रेक इवन पे इन लास्ट का जो 1 या 2 जो मैं छोड़ देता हूँ वो ब्रेक इवन पे लेके जाऊँगा। तो मुझे पूरे के पूरे जो मेरा ट्रेड है उसके अंदर लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये तरीका होता है रियल मार्केट में ट्रेड करने का। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया तो वो पॉजिटिव ही जाएगा, वो हमेशा आपके अगेंस्ट ही चलता है। मार्केट हमेशा आपके अगेंस्ट ही चलना चाहता है, क्योंकि मार्केट को कुछ ऐसे लोग चला रहे हैं जिनका वो बिजनेस है, और जब तक आप उस बिजनेस में लॉस नहीं करोगे तब तक उनको प्रॉफिट होगा ही नहीं।
तो अल्टीमेटली मार्केट की जो सच्चाई है वो यही है, थोड़ी कड़वी है, पर उसके अंदर होता यही है कि मार्केट आपके लॉस के लिए भाग और आप अपना लॉस बचाने के लिए भागना। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागने लग जाओगे तो फिर थोड़ा सा आप रिस्की हो जाओगे। जैसे मैंने आपको ये बताया कि जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो गया तो इसका मतलब तो ठीक है, आप ऊपर एक बार को होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर ये इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी, अगर मैंने 100 क्वांटिटी ले रखी है तो मैं 99 बुक कर लेता हूँ। सिर्फ 1% क्वांटिटी ही यहाँ पर छोड़ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है कि ये पलटेगा। और इस पे भी अगर आप क्वांटिटी रोकना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, मैंने जैसे आपको समझाया है, जो आपको पूरा का पूरा अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, उस स्ट्रक्चर में अगर आपको लगता है कि आपके पास स्कोप है, जैसे इसके अंदर स्कोप था, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए इसके अंदर स्कोप था हमारे पास, तो जब तक हमारे पास स्कोप है हम आगे रिस्क ले सकते हैं। अगर इसके अंदर ये स्कोप नहीं होता तो मैं कभी रिस्क नहीं लेता। ठीक है, अगर आपको पता है कि यहाँ पर एक कोई बड़े टाइम फ्रेम, मान लीजिए यही किसी बड़े टाइम फ्रेम का एक सप्लाई है, तो मैं यहाँ पे कभी भी रिस्क नहीं लेता। मैं यहाँ पे उसको बुक करता और आराम से घर पे शांति से सोता। क्योंकि अगर आपने इसके बाद भी बुक नहीं किया तो ये आपको सोने नहीं देगा, आपको टिकने नहीं देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ इतना सा है, इसमें बहुत आसान है, आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। ये जो मैंने वीडियो में समझाया, मैंने काफ़ी फास्ट में आपको समझाया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो एक टॉपिक है, अगर मैं आपको समझाने से पहले ब्रीफ ना करूँ कि उस टॉपिक का क्या पर्पस है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी पिछली भी क्लासेस का जो रिस्पांस देखा है, उसके अंदर मुझे लग रहा है कि उसके अंदर जो कमी है वो यही है कि आपको पता ही नहीं है कि हम कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए आज मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, इसमें आपको पूरा डिटेल पता लग गया कि हमने वर्कआउट कैसे करना है। अब उनकी बारीकियों में जाते हैं, ठीक है, तो तब हम उनकी बारीकियों में जाएंगे। अभी भी आप इसको पूरे को अगर चाहें तो, अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर किया हुआ है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर को हर बार इतना प्रेफरेंस क्यों देता हूँ। क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि आपको कब ट्रेड लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कौन से टाइम फ्रेम पे लेना है और कहाँ तक उस ट्रेड को आप ले जा सकते हो। और आगे चल के हम इसको एक बार डिटेल में समझेंगे। हर एक जितने भी हमने 5 आज पॉइंट को डिस्कस किया है, वो 5 के 5 पॉइंट के हम एक पूरा का पूरा इकट्ठे का चैप्टर जो होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि उसकी एक बारीकी आपको पता लगे। जैसे अभी हमने जो आपका डिमांड सप्लाई है या फिर आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना ज़रूरी था। तो जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो उसके अंदर पूरा कंसेप्ट समझेंगे, पूरी वीडियो को डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।